नमस्कार मित्रों, वरुण आइड मैथ्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं। आर्टिकल का जो शेष भाग है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। इसी के अंतर्गत हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों को ये सलाह दी जा रही है कि जब मैं प्रश्न बनवाऊंगा तो उसके साथ एक्सप्लेनेशन मैं बोलूंगा, उसको आप लोग जरूर कॉपी पर नोट कर लें ताकि फ्यूचर में आप लोगों को इससे सहयोग प्राप्त हो सके। ठीक है, चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। हालांकि प्रॉब्लम जो है वो आर्टिकल का है। ठीक है, तो आर्टिकल का जब प्रॉब्लम है तो हम लोग केवल फोकस करेंगे आर्टिकल पर ही, क्योंकि दूसरा एरर होगा ही नहीं। और इसके बाद जब हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ लेंगे तो उसके बाद फिर मिसलेनियस क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। आइए देखते हैं। लिखा हुआ है कि one should be true to one's promises in order to earn name and fame in the life. Name and fame in the life. तो ध्यान दीजिए कि in the life नहीं होता है, in life होता है। क्या होता है? in life, in life होता है। जब in life होता है तो एरर तो हमारा कहाँ है? D में है। अब इससे संबंधित वर्ड देख लीजिएगा जिसमें प्रॉब्लम हमेशा द लगा कर दिया जाता है, जैसे इन लाइफ, इन फैक्ट, इन डिटेल, इन कंफ्यूजन, इन डिमांड, उसके बाद इन डेंजर, इन हेस्ट, इन क्राइसिस। इन सारे वर्ड के बीच में द लगाकर प्रॉब्लम दे दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको तो पकड़ लेंगे कि इसमें द नहीं होता है। तो चलिए ठीक है, हमारा 30 नंबर का आंसर हो गया। 21 नंबर देखिए कि द सीड ऑफ ऑल द मॉडर्न अम्यूनिटीज लाई इन द साइंस, यानी कि जितने मॉडर्न सुख सुविधा है उसका बीज जो है वो साइंस में है। उसका बीज कहाँ है? साइंस में है। यानी कि साइंस एक व्यापक शब्द हो गया, यानी कि सबका चीज मतलब क्या है कि जितना अम्यूनिटीज है सब साइंस में ही है। तो ध्यान देंगे कि यदि मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, आर्ट, नेचर तथा साइंस का प्रयोग व्यापक अर्थों में किया गया हो तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो द सीड ऑफ ऑल द मॉडर्न अम्यूनिटीज लाई इन द साइंस, तो इन द साइंस नहीं होगा, इन साइंस होगा। ठीक है, 32 नंबर देखिए म्यूजिक इज साइंस बट सिंगिंग इज एन आर्ट सेड द म्यूजिक टीचर। देखिएगा म्यूजिक इज ए पार्ट ऑफ साइंस। म्यूजिक जो है साइंस का एक पार्ट है, तो इससे व्यापकता का बोध नहीं हो रहा है। इसलिए म्यूजिक इज ए साइंस बट सिंगिंग इज एन आर्ट, तो ए साइंस लिखना पड़ेगा। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि ही शुड मिक्स हिज ऑथोरिटी विथ लिटिल ऑफ वर्सी एंड कॉमन सेंस। देखिए जैसे लिटिल शब्द आए या फ्यू शब्द आए तो बिल्कुल वही ध्यान दीजिएगा कि गड़बड़ी वही तो नहीं है, लेकिन लिटिल का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं है। ही शुड मिक्स हिज ऑथोरिटी विथ लिटिल ऑफ कर्सी, यानी सेंस यही होगा कि उसने अपने ऑथोरिटी को मिक्स किया कुछ कर्सी के साथ और कॉमन सेंस के साथ, अर्थ तो यही होगा। तो कुछ के लिए क्या होगा? ए का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि लिटिल माने कुछ भी नहीं, ए लिटिल माने थोड़ा, और द लिटिल का मतलब का जो कुछ थोड़ा, तो यानी कुछ तो कर्सी होगी, यानी ए लिटिल ऑफ कर्सी होगा, यानी आंसर हमारा बी होगा। बी में एरर है। 34 नंबर देखिए इट इज ए pity that the son of millionaire should indulge in stealing, यानी यह दयनीय बात है कि एक मिलीनियर के लड़का चोरी में शामिल है। इसका मतलब ये हुआ। तो ध्यान दीजिएगा कि मिलीनियर चाहे बिलीनियर एक काउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले हम लोग ए एन का प्रयोग करेंगे। तो द सन ऑफ ए मिलीनियर होगा। क्या होगा? ए मिलीनियर, तब सही होगा।
इसलिए एरर हमारा कहाँ है, बी में। यहाँ ए लगा देंगे तो सही हो जाएगा। पॉइंट देखिए, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन which you have to prepare very carefully. This is the most important question। माने यही बात है कि ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत which you have to prepare very carefully, जिसको आपको बहुत केयरफुल होकर तैयारी करनी है, ठीक है। तो द मोस्ट का प्रयोग जो होता है रियली में सुपरलेटिव डिग्री में होता है। सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कहाँ होता है, जब तुलना किया जाता है, 2 से तुलना करें, 4 से तुलना करें, 6 से तुलना करें, माने तुलना किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। यहाँ कंपेयर है ही नहीं, इसका मतलब है कि द मोस्ट का प्रयोग नहीं हो। अब तो यहाँ इसको सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं, द मोस्ट को हटाकर वेरी कर सकते हैं कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू हैव टू प्रिपेयर वेरी केयरफुली। लेकिन पूरे वर्ड को हम लोग चेंज नहीं करते हैं, उससे पहले हम एक उपाय ढूंढ लेते हैं कि अगर यहाँ से द हटा दें और ए लगा दें यहाँ, तो ए मोस्ट बराबर हो जाएगा वेरी। ए मोस्ट बराबर क्या हो जाएगा, वेरी। इसको लिख भी सकते हैं, ए मोस्ट का बराबर क्या हो जाएगा, वेरी। यानी कि यहाँ ए मोस्ट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आंसर क्या है, बी में है। अब देखिए, ब्रह्मपुत्र इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स दैट ओरिजिनेट इन द हिमालय। यानी ब्रह्मपुत्र जो नदी है एक सबसे बड़ी नदियों में से एक है, जो कहां से निकलती है, हिमालय पर्वत से निकलती है। तो किसी भी नदी के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द गंगेज, द ब्रह्मपुत्र, द कावेरी, द गोदावरी, द घाघरा, द गंडक, ठीक है। तो द ब्रह्मपुत्र होगा, इसलिए हमारा एरर ये में है। साइंटिस्ट देखिए, द गंगेज इज फॉर नॉर्थ इंडिया, व्हाट कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया। देखिए, गंगा नदी का नाम है, कृष्णा भी नदी का नाम है। तो कि गंगा जो है नॉर्थ इंडिया के लिए है और कृष्णा क्या है, साउथ इंडिया के लिए है। इसलिए हमारा कृष्णा के पहले भी द का प्रयोग होगा, नहीं किया गया है, इसलिए एरर हमारा यहीं पर है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन की, द प्रिंसिपल आस्क्ड द गर्ल्स टू रिटर्न टू द हॉस्टल बिफोर द सनसेट। द प्रिंसिपल आस्क्ड द गर्ल्स, प्रिंसिपल ने गर्ल्स से कहा कि सनसेट के पहले सूर्यास्त के पहले आप लोग क्या करें, हॉस्टल में पहुंचिए। अब ध्यान देंगे इसमें कि आफ्टर या बिफोर के बाद यदि सनसेट, सनराइज, नून, आफ्टरनून ये वर्ड रहे, तो इस वर्ड के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस वर्ड के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर से एक बार रूल बोल दे कि सनसेट, सनराइज, मतलब बिफोर और आफ्टर के बाद यदि शब्द रहे सनसेट, सनराइज, नून, नाइट ये वर्ड रहे, तो उस वर्ड के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हाँ, इसका आंसर हम लोग क्लिक कर दें, आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि द हटा देंगे सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसी के साथ आज की क्लास यहीं संपन्न होती है, ठीक है। नमस्कार।